गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी और आज का जो चैप्टर नंबर है वो सेकंड है और पीरियड है आज का फर्स्ट। ओके, तो चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं अपने प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। तो सबसे पहले अपन शब्दार्थ को देखते हैं, जो इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो। तो सबसे पहले देखो, आपको दिया हुआ है कार्निस। क्या दिया हुआ है? कार्निस का अर्थ होता है दीवार की कंगनी। इसी तरह फुर्सत का अर्थ होता है आराम। इसी तरह तसल्ली यानी होता है दिलासा। फिर है फुर्र का अर्थ होता है जो छोटी चिड़िया जो उड़ती है आसमान में, तो उनके जो पर होते हैं छोटे छोटे, उनसे जो आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं फुर्र। ओके। पेचीदा यानी होता है कठिन। अधीर यानी होता है व्याकुल। सुराख यानी होता है छेद। हिकमत यानी होता है उपाय। चितड़े यानी होता है फटे पुराने कपड़े। आहिस्ता यानी धीरे से। यकायक यानी अचानक। ओके, तो चलो अपन इसका जो अपना लेखक परिचय जो है वो पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्हिंग नामक गांव में 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन बहुत अभावों में बीता। 10वीं पास करके ये प्राइमरी स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए किया। ओके, इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकारों में से एक है। इन्होंने साहित्य को व्यवहारिक जीवन से पूर्णतः जोड़ दिया है। इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर समस्या प्रधान कथा साहित्य का सृजन किया। वे समस्याओं को यथार्थ रूप से प्रस्तुत कर उनका आदर्शवादी ढंग से समाधान खोजते थे। वे कोरी आदर्शवादिता पर विश्वास नहीं करते थे। यथार्थ को चित्रित कर देना उनकी प्रमुख विशेषता थी। उनका कथा साहित्य का प्रत्येक पात्र अपने युग का सही प्रतिनिधित्व करता पाया गया है। उन्होंने समाज का एक ऐसा चित्र खींचा है मानो कि वे किसी दृश्य का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करे। उनका जो कोई पात्र है वो काल्पनिक नहीं लगता था। एक सफल साहित्यकार की यही प्रमुख विशेषता होती है। ओके, तो चलो चैप्टर को पढ़ते हैं। एक कहानी के रूप में दिया हुआ है नादान दोस्त। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। केशव एक लड़का है, उसका नाम है केशव। के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस मतलब होता है जो दीवार की कंगनी होती है जो खिड़की के ऊपर लगी होती है। ओके, वहाँ पर एक चिड़िया ने क्या दिए थे? अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। तो केशव और श्यामा दोनों कह सकते हैं मुख्य पात्र है इसमें कहानी में। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी नहीं रहती। सूध यानी उनको ध्यान भी नहीं रहता था कि दूध और जलेबी जो उसकी मम्मी देती थे वो भी ध्यान नहीं देता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में उठते हैं। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? पर यानी होता है पंख। घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, फुर्सत यानी आराम, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे, यानी दिलासा दिया करते थे। श्यामा कहती क्यों भैया, बच्चे निकल के फुर्र से उठ जाएंगे। फुर्र यानी वही मैंने जो बताया है, छोटी चिड़िया जो छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया के, वो जब उड़ते हैं तो उनके जो पंख से आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं फुर्र। ओके। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। केशव की इस फिर आगे है श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी। फिर है केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा यानी होता है कठिन। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर यानी व्याकुल। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर
थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों है, मतलब जो चिड़िया हैं, ओके, को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। चारा यानी जो खाना है, ओके, चिड़िया जो खाती है, जैसे दाना खाती है, तो उसके लिए ये चारा। फिर है केशव, नहीं तब क्यों जाएंगी? श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो केशव को ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोलो, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर चाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से आँख बचाकर मटके से चावल निकल आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसमें खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए चांदनी यानी होता है उसके ऊपर जैसे कवर करने के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर चड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और चड़िया खड़ी होगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप न जाएंगी? इसने पूछा श्यामा ने। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तो लेके आ, मैं उसका सुराख बंद करके कि कोई हिकमत करता हूँ। हिकमत यानी कोई उपाय करता हूँ, सुराख यानी छेद। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। ओके।